सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 21, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन भी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसके लेखन से छात्रों के अंदर अपने विचार व्यक्त करने तथा अभिव्यक्ति का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उनकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भाषा सरल एवं वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। अनुच्छेद में प्रमुख बातों का ही वर्णन करना चाहिए। अब हमें निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ विषयों में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अनुच्छेद को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं वो हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहला विषय है समय का सदुपयोग, यानी कि आप समय का कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। समय यदि एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य समय का सदुपयोग न कर अपनी उन्नति के मार्ग स्वयं ही बंद कर लेता है। विद्यार्थियों के लिए तो समय सबसे अमूल्य धन है। समय का उचित रूप से पालन करने वाले विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। समाज की सभी महान हस्तियों ने समय का सदुपयोग किया। यही कारण है कि उनके कार्य व उनकी जीवन शैली आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख शांति व उन्नति प्राप्त होती है तथा मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। तो हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पे हमें समय के सदुपयोग पे अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से हमें यहाँ पे अनुच्छेद दिखाया गया है। ऐसे ही आप भी विषयों पर अनुच्छेद को लिख सकते हैं। हमने देखा कि वाक्य छोटे छोटे थे, कोई बड़े बड़े वाक्य नहीं थे, और जिस विषय पर बात हो रही है उसी विषय के बारे में बात यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे ही अगला है मेरी पहली विमान यात्रा। जब मैं बहुत छोटी थी तो आकाश में हवाई जहाज यानी कि विमान को देखकर बहुत खुश होती थी। मैंने अभी आयु के 9 वर्ष ही पार किए थे कि मुझे परिवार के साथ सिंगापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार विमान में बैठने के ख्याल से ही मेरा मन खुशी से झूम उठा। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं स्वप्न देखती थी। विमान में बैठना बहुत ही रोमांचक व उत्साहपूर्ण था। जैसे ही विमान ऊपर की ओर उड़ने लगा तो मुझे थोड़ा डर लगा, किंतु थोड़ी देर बाद ही उसके उड़ान भर लेने पर मुझे रोमांच हुआ। विमान की खिड़की से नीचे देखने पर एक छोटी जगमगाती दुनिया देख मुझे बहुत खुशी मिली। समय समय पर यात्रा संबंधी उचित निर्देश यात्रियों को दिए जा रहे थे। सभी यात्रियों को जलपान कराया गया। मैंने भी अपना मनपसंद जूस पिया और सामने की स्क्रीन पर फिल्म देखने लगी। मेरे माता पिता व भाई तो सो गए थे, परंतु मेरी आंखों में नींद कहाँ। मैं इस यात्रा के हर पल का आनंद लेना चाहती थी। बादलों में से निकलकर जब मेरा जहाज गुजरा तो लगा जैसे मैं बादलों में बैठी हूँ। कुछ समय बाद हमें सीट बेल्ट बांधने के निर्देश मिले क्योंकि जहाज नीचे उतर रहा था। जब मैं विमान से बाहर निकली तो मेरी खुशी का ठिकाना ना था। मैंने अपने माता पिता को इस हवाई यात्रा के रोचक अनुभव के लिए धन्यवाद किया। तो बच्चों, आप भी इस प्रकार से, जैसे आप कि पहली ट्रेन की यात्रा हो गई, बस की यात्रा हो गई, गांव की यात्रा हो गई, ऐसे आप भी अलग अलग विषयों पर अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं वाक्य उसी आधार पर लिखे होने चाहिए, किसी और विषय पर नहीं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।